हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक धमाकेदार कॉमिक्स, डोगा का एनकाउंटर, जो कि डोगा की एक धमाकेदार सीरीज क्यों फेंका कूड़े पर की आखिरी कॉमिक्स है। इससे पहले की कॉमिक्स की कहानी आप क्यों फेंका कूड़े पर, डोगा माई ब्रदर और डोगा जेल में और बोली और बारूद, इन 4 कॉमिक्सों में पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ये चारों कॉमिक्स ज़रूर पढ़ें। ये चारों कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ज़रूर पढ़ें। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं डोगा का एक बहुत ही धमाकेदार कॉमिक्स, डोगा का एनकाउंटर का पहला भाग। एनकाउंटर ही की तो किया नसीब ने मेरा। मेरी जिंदगी का रातों से और अंधेरों से एनकाउंटर करा दिया। आज मैं सारी रात मुंबई की सड़कों पर हर पल किसी का एनकाउंटर करने के लिए दौड़ता फिरता हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे हाथों होने वाले एनकाउंटर से मेरे मुंबई वासी चैन की नींद सो पाते हैं। अब रात को जब उन्हें धमाके सुनाई देते हैं तो वे डर कर नहीं उठते और ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह तसल्ली होती है कि बाहर डोगा दिवाली बना रहा होगा। नसीब ने डोगा को हर रात दिवाली बनाने का मौका दिया है। ऐसे पटाखे थमाए मेरे हाथ में कि जब वो फटते हैं तो उनका शोर दूर तक शांति फैला देता है। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक, डोगा का एनकाउंटर। क्या पैसे और ताकत के आगे कानून और व्यवस्था का कद छोटा हो जाता है? शायद मुंबई का अपराध जगत यही साबित करना चाहता है, मगर खाकी में ऐसे मंसूबों को खाक करने की ताकत आग से भी अधिक है। खाकी धारण करने वाले बहुत से लोगों की अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं आस्था को अभी रिश्वत और भ्रष्टाचार की दिमके नहीं लगी है। इसीलिए अपराधी इस भ्रम में ना रहे कि वो अपराध करके बच जाएगा। पुलिस हम पर गोलियां क्यों चला रही है? जिंग जिंग ट्वैंग टिंग। कार भी तू ठीक ठाक चला रहा है, ट्रैफिक का कोई रूल भी तूने नहीं तोड़ा। ये तो शुक्र है कि हमारी कार सीडन बैक कार है। हच बैक होती तो कोई ना कोई गोली कार फोड़कर अब तक हमारे शरीर में घुस गई होती। जिंग जिंग। तूने कार की स्पीड क्यों बढ़ा दी? तो क्या गोलियों को अंदर आने दूं? भेजा उड़ा देंगे ये लोग। मेरे ख्याल में मोंटी तू कार रोक दे। पुलिस से बचकर हम कहां तक भागेंगे? रुककर भी नहीं बचेंगे। पुलिस ने बिना किसी अल्टीमेटम के हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी है। इसका मतलब नहीं समझा क्या? मतलब गलतफहमी के सिवा और क्या हो सकता है? शायद भूल से वो हमें गुंडे मवाली समझ बैठे हों। तेरी बात सही है, मगर अपनी इस भूल को सुधारने का मौका वो हमें नहीं देंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम रफ्तार पकड़कर यहां से दुड़की हो ले। पुलिस पागल हो रही है। वो हमें हमारे बिना नहीं छोड़ेगी। मैं मरना नहीं चाहता मोंटी। 2 महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है। दिल्ली से यहाँ क्या मरने को आए हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं ना, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। मुंबई की किस्मत में डोगा भी है। क्रिया कार क्यों रोक दी? पुलिस से तू थोड़ा आगे जरूर निकल आया है, पर अभी भी पुलिस हमारे पीछे लगी है। देख नहीं रहा आगे सड़क पर रास्ता घेरे कौन खड़ा है? उसको कुचल दूं क्या? ना वो हट रहा है और ना सड़क को घेरे खड़े उसके कुत्ते। कुत्ते? तब तो वो डोगा ही है। हाँ वही है। उसके कुत्ते जैसी सूरत है, मतलब वो कुत्ते का मांस पहनता है। रात का रक्षक डोगा, जो समस्याओं को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। वूफ वूफ। वो कानून तोड़कर करता है कानून की ही रक्षा। च्यूं। ओह नो। खना। स्टॉप डोगा। रुक जाओ डोगा। पुलिस की तरह क्या तुम भी निर्दोष लोगों का एनकाउंटर करना चाहते हो? हम दोनों दिल्ली से आए हुए व्यापारी हैं डोगा। ना मालूम कैसे और किस वजह से पुलिस गलतफहमी का शिकार होकर हमारे पीछे पड़ गई है। वो हम पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग कर
हमें खत्म कर देना चाहती है। जिंग जिंग आ डोगा, पुलिस कामयाब हो गई। हाँ, हम निर्दोष हैं। मैं मुंबई को कभी माफ नहीं करूंगा। डोगा, मुंबई ने मेरी नवविवाहिता पत्नी से उसका पति छीना है, मगर डोगा छीन जाने वाली चीज नहीं। उन दोनों को खत्म कर दिया। क्यों ना मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर भी मैं आज ही कर लूं। डोगा का एनकाउंटर। धाएं धाएं धूं धूं धूं, धाएं जिंग जिंग बैंग, भर 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 जिंग बैंग। इंस्पेक्टर ने अच्छा मजाक किया था। धप। डोगा ने उस मजाक का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और अब किसी गोली में इतनी ताकत और रफ्तार नहीं थी कि वो एनकाउंटर के लिए डोगा का पीछा कर पाती। जिंग 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 बैंग। ओ शिट, तलाशी लो इनकी। सर, किसी के पास कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर, इनकी कार में कुछ नहीं मिला। हमें तो खबर मिली थी कि कार में असला बारूद के साथ सांड और घूसा नाम के दो शूटर्स है जो किसी आतंकवादी ग्रुप को हथियारों की सप्लाई देने जा रहे हैं। 5835। सर, कार का नंबर वही है जैसा हमें बताया गया था, मगर इसके शुरू के डिजिट अलग है। MT4CL 5835 में से 5835 समान है, मगर शुरू के MT4CL वो नंबर नहीं है। शायद इसी से कंफ्यूजन हुआ है। और सर, इनकी जेबों से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार इनमें से एक मोंटी भारद्वाज है जो कार चला रहा था, दूसरा मयंक शर्मा है। इसका मतलब कार नंबर समान होने के कारण हमने जिन दो लोगों का एनकाउंटर कर डाला है वो लोग निर्दोष थे। च्यूम च्यूम खनाक। ओह नो, ये फायरिंग कौन कर रहा है? पोजीशन लो। च्यूम च्यूम। सर, वो देखिए डोगा, वो रॉकेट दाग रहा है। सर, उसे घेरे? पहले भी तो घेरा था। भरूं। उसके निशाने चूक गए हैं। वो वापस गटर में चला गया है। उसके निशाने नहीं चूकते पवार। फिलहाल उसने हमारी जीप को ही निशाना बनाया है। शायद उसने सुन लिया है कि हमने दो निर्दोष लोगों को मार डाला है, लेकिन चूंकि ये गलती हमसे अनजाने में हुई है, इसलिए डोगा ने निशाना हम पर न साध कर हमारी जीप पर अपना गुस्सा उतारा है। ये एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हैं पवार। छोड़ो ना साहब, हमने जानबूझकर थोड़े ना किया है। तुम सब अपनी जुबान बंद रखना। नहीं पवार, सच को हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारा झूठ इन दो निर्दोष लोगों पर अपराधी होने का कलंक लगा देगा। अगर हमने सच्चाई को छुपाया तो ये हत्याओं से भी ज्यादा बड़ा गुनाह होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सांड और घूसा इस रास्ते से क्यों नहीं गुजरे? ये तो शतरंज का खेल है। बाजी कभी पुलिस के हाथ में तो कभी अपराधियों के हाथ में लगती है। उधर मामू लोग अपन लोगों को भूला भाई रोड पर ढूंढता फिर रेला होगा सांड भाई, और इधर अपन लोग पड़ोस की सड़क पर देसाई रोड पर हैं। उसके लिए तू अपन को थैंक यू बोल घुसा भाई। अपन ने पहचाना था पुलिस के उस कुत्ते को जो अपन का मुखबिरी कर रेला था। अपन ने ही उसको कार के नंबर और गलत रास्ते के बारे में बताया था। नहीं तो मामू लोग अपन को डाल देते अब तक सड़क पर एनकाउंटर करके। हा हा हा। और तू ये टॉमी की माफी जीभ निकाल कर अपन की तरफ क्या देख रेला है? यार, अपन का बोतल खल्लास हो गया है। खोपचे में से एक पौवा निकाल कर देना यार। हा हा हा। ओह, तो तू अपन को नहीं बोतल को देखता है, साला भिखारी की औलाद। ए सांड भाई, भिखारी नहीं बोलने का, अपन का दिमाग फिर रेला है। अरे, अपन तेरे को भिखारी नहीं बोला यार, अपन तेरे बाप को भिखारी बोला। ही। ले पकड़ पी। तो ठीक है, क्योंकि साला अपन का तो कोई बाप है ही नहीं। हा 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 हा। है क्यों नहीं? च्यों च्यों क्रियांच। नशे में टल्ली होने के बाद भी सांड भाई ने वैन को जबरदस्त ब्रेक मारे थे। तू बोला था तेरा कोई बाप नहीं है। हलकट, वो देख, अपन सबका बाप सामने खड़ा है। डोगा है ये तो। उसको देखकर अपनी तो उतर रेली है सांड भाई। तेरी तो उतर रेली है, अपनी तो निकल रेली है। वूफ वूफ। डोगा ने उनकी कार का नंबर पढ़ा। अलसी वुल्ली को। वूफ वूफ।
2.5 मन का शरीर है हमारा। अगर किसी तरह बाहर निकल भी गए तो जो 2-4 कदम भागते ही अपुन का दम फ्रंटियर मेल का माफिक हमारे दिल का स्टेशन छोड़ देगा। और अगर नहीं भागे वुफ वुफ तो डोगा आकर हमें तोड़ देगा। उफ खना। मेरे कुत्तों ने तुम्हारी वैन में से आती बारूद की गंध और तुम्हारे अंदर से आती दारू की गंध को पहचान लिया है। धाड़। फिर भी डोगा गुनाह को अपनी आंखों से देखे बिना गुनाहगार को सजा नहीं देता। जिंग बैंग जिंग। और इन हथियारों के रूप में तुम्हारा गुनाह मेरे सामने है। घुसा भाई अपना सिर पीछे कर, मुझे बचा के सांड भाई। घुसा भाई बाहर देख, डोगा की लाश पड़ी होगी। कनाक धाड़। आह। डोगा को देखना है तो उधर नहीं सांड भाई, इधर देख। बस देख लिया। कहानी 19 पेज से जारी। मयंक और मोंटी की मौतों के असली हकदार तुम दोनों थे। दूसरे शहर के व्यापारियों की निगाहों में मुंबई की जमीन को तुम दोनों ने रुस्वा किया है। उम्फ जिंग जिंग बैंग। आ। इस जमीन को अपराधी बनाया है तुमने। इस अपराध के लिए क्षमा कहने वाली जुबानें अब हमेशा के लिए शांत पड़ गई है, मगर निस्तेज और चुप होती उन आंखों से अपनों से बिछुड़ने की जो पीड़ा उस समय पैदा होती मैंने देखी थी, वो कभी शांत नहीं होगी। वो उन दिलों में आह बनकर फूटती है और शाप बनकर तुम अपराधियों पर टूटेगी। अरे डोगा, तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे सांप बनकर पड़े हों, भागो तो तुम्हारे नापाक कदमों की रफ्तार को थामने के लिए गोलियां तुम्हारा पीछा करेंगी। दाएं दाएं दाएं। डोगा जो कुछ लूटा है सब वापस लौटा रहे हैं, गोली सीने पर मत मारना। और तुम जो अपनी हरकतों से डोगा के सीने पर आघात करते हो, क्या उससे डोगा की सांसें घायल नहीं होती? ताड़। ओ गुनाह का जो चाबुक फटकारते हो, क्या उससे डोगा के शरीर पर तिल मिलाहटें नहीं होती? धड़। आ। अपने शरीर पर दर्द बर्दाश्त नहीं होता। धाड़। हो मगर दूसरों को घाव देने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हो, और यदि ऐसा करते हो तो दर्द से खौफ खाना छोड़ दो, क्योंकि अपराध करोगे तो डोगा के हाथों जख्म जरूर खाओगे। सांड और घुसा भाई की लाशें इंस्पेक्टर ES नायक को मिल गई थी। इनकी ये हालत डोगा के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनके गैंग की मैं वो हालत करूंगा कि पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। भागो, पुलिस है, रेड है। आ। डोंट शूट, डोंट शूट। हम धंधा बंद करने को तैयार है सर, हम कोई और धंधा शुरू कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।